मे आई कम इन सर? हाँ प्लीज आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कृष्ण गोपाल जी जी सर। बैठिए। थैंक यू सर। आपकी कब से RAS ऑफिसर बनने की इच्छा है रही है? सर नर्सिंग अधिकारी के रूप में कार्य करते समय कुछ लोक सेवकों के कुछ एक्सपीरियंसेज और उनके कार्य देखते हुए फिर 2011 के आसपास मेरी ये इच्छा हुई सर। 2011 से आपकी इच्छा है? जी सर। और ये पहला अटेम्प्ट है या? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट है। इंटरव्यू में भी सेकंड टाइम जा रहा है? ये इंटरव्यू मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। हैं? इंटरव्यू में मेरा सेकंड अटेम्प्ट है सर। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने नंबर मिले आपको? इंटरव्यू में कितने मिले? इंटरव्यू में 54 थे सर। 54। जी सर। और आपको कुछ लगा कि मुझे कुछ कहाँ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कहाँ वहाँ, क्योंकि 54 से ज़्यादा मिल सकते हैं ना? जी सर। कितने तक मिलते हैं नंबर? सर मैंने जो लास्ट सुने उसमें 78 तक मैंने सुना है। 78, 80 तक मिलते हैं, है ना? अच्छा सर। तो आपको क्या लगता है कि क्या कमी रह गई? सर मैंने मेरा प्रयास पूरा किया था। मुझे लगता है शायद कहीं न कहीं आप कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए या उचित रूप से नहीं देख पाए, आपको क्या लगता है? सर प्रश्नों के उत्तर तो मैंने दिए सर, लेकिन मुझे लगा शायद जो मेरी हॉबी थी उसको मैं जस्टिफाई ठीक से नहीं कर पाया। नहीं कर पाए। जी सर। तो आपकी हॉबी है रीडिंग बुक्स। जी सर। आपने पिछले 1 साल में अदर देन टेक्स्ट बुक्स जो तैयारी के लिए पढ़ते हैं, कोई किताबें पढ़ी है? जी सर, मैंने 2 किताबें पढ़ी है सर। कितने पीरियड में 2 पढ़ी है? सर तैयारी के साथ साथ मैंने करीब पिछले 4 से 5 महीने में मैंने 2 किताब पढ़ी है सर। 4 से 5 महीने में। क्या है उन किताबों के नाम? सर एक तो 4 एग्रीमेंट है और एक है सर विजडम ब्रिज। अच्छा, क्या है उसका एसेंस बता सकते हो 2 मिनट के अंदर इन दोनों किताबों का? जी सर। हु इज द ऑथर ऑफ द फर्स्ट वन? सर डॉन मैगुएल करके ऑथर हैं। 4 एग्रीमेंट हिंदी में है इंग्लिश में? ये इंग्लिश में सर। इंग्लिश में। और विजडम ब्रिज के ऑथर हैं कमलेश पटेल करके हैं, जो हार्टफुलनेस एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं सर। विजडम ब्रिज। विजडम ब्रिज सर। ओके। ये विजडम ब्रिज तो सर जनरेशन के बीच का एक विजडम के बारे में बात करती है। ये बताती है कि जैसे आज के जो यूथ है शादी और इन सब रिलेशनशिप में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, करियर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वो बताते हैं इस तरह से ये 2 पीढ़ी के बीच का जो आपस में जो कनेक्शन है उसको एक तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। कमलेश पटेल है इसके? जी सर। ऑथर? जी सर। ओके, ठीक है। और दूसरी वाली जो आपने बताई वो? सर 4 एग्रीमेंट है। हाँ, 4 एग्रीमेंट्स। वो कौन इनके है? ऑथर डॉन मैगुएल करके हैं, जो मेक्सिको के एक समन जो कहते हैं सर, जैसे अपने यहाँ प्रसिद्ध होते हैं वहाँ पर समन होते हैं सर, उनके द्वारा लिखी गई ये किताब है सर। जो कुछ एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जैसे हम सोसाइटी में जिस तरह से हम बिहेव करते हैं और जिस तरह से हमें सिखाया जाता है वैसे वैसे हमारा डोमेस्टिकेशन हो जाता है। तो उस डोमेस्टिकेशन को हटाकर हमें कुछ ओरिजिनल हमारे के अंदर जो कैपेसिटीज है, हमारे जो अंदर जो एबिलिटीज है, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। इससे संबंधित है सर। और कुछ इंडियन ये बायोग्राफीज पढ़ते हैं आप? बायोग्राफीज मैंने सर गांधी जी की पढ़ी है सर एक बार। गांधी की बहुत पहले पढ़ी। उसमें से कितने इंसिडेंट्स हैं उसमें टोटल, कुछ आइडिया है? नहीं, ठीक से मुझे आइडिया नहीं सर। मुझे एक वो फिनिक्स वाला एक इंसिडेंट। कौन सा वाला याद है आपको जो आपको प्रभावित किया है? फिनिक्स वाला एक इंसिडेंट है सर। क्या था वो? जिसमें फिनिक्स में सभी वहाँ जो इंडियंस लोग हैं उनके लिए वो आश्रम बनाते हैं सर। आश्रम में उनका जो मुझे दृष्टांत याद है वो ये कहना चाहते हैं कि श्रम, शारीरिक श्रम सबसे आवश्यक है। व्यक्ति कुछ भी किसी भी तरह का कार्य कर रहा हो लेकिन शारीरिक श्रम उसको करना चाहिए। आश्रम में सभी को शारीरिक श्रम उन्होंने अलॉट कर लिया था उसमें। इस तरह से मुझे बस ये एक जो किताब है जो गांधी जी ने स्वयं लिखा है कि उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, साउथ अफ्रीका में रहते हुए रेलवे स्टेशन के ऊपर ही उनको ट्रेन के अंदर किसी ने दे दी थी, वो कौन सी किताब है? वो कहते हैं वही किताब ने मेरा लाइफ चेंज की। जहाँ तक मैं याद कर पाऊँ, बुक दैट मेड गांधी महात्मा, वो हिमसेल्फ से मेरी लाइफ इज अराउंड दैट बुक ओनली। तो वो किताब क्या नाम है? और फिर उन्होंने उसको हिंदी में लिखा, नहीं गुजराती में लिखा, गुजराती में अभी ट्रांसलेशन हिंदी में हुआ है। सर आप Unto this last, Unto the last, Unto this last, Unto the last। किसकी लिखी हुई है ये? सर पढ़ी है आपने इसको? मैंने इसको नहीं पढ़ा। One should read a book which transformed an ordinary man into महात्मा। वो खुद ही कह रहे हैं, ऐसी किताब ने मुझे जो what I am become। मैं कोशिश करूंगा सर, मैं इसको किताब को पढ़ने की कोशिश करूंगा। अच्छा, आप कुछ? आप नर्सिंग ऑफिसर हैं वर्तमान में। आज एक बड़ी खबर है अखबार में, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए किसी व्यक्ति को और वो ओवर हो गया उससे। पढ़ा आपने इस बारे में? सॉरी सर, मैंने अखबार नहीं पढ़ा है आपने आज का? सफ़र में था सर, मैं आज ढंग से पेपर नहीं पढ़ पाया सर। सॉरी सर। आज के पेपर नहीं पढ़े?
मैं पाली से आया था। करेंगे आप। पिछले 15 दिन के अखबारों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें बता दीजिए। सर एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, फ्रांस की यात्रा पर गए हैं सर, और आज एक चंद्रयान 3 का आज लॉन्च होने वाला था, आज हो गया होगा सर, उसके बारे में खबर दीजिए। दिल्ली में बाढ़ के बारे में अभी दिनों में काफ़ी चर्चा है सर, और खेल समाचारों में भारत और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज स्टार्ट हुई, इसके बारे में भी चर्चा है सर। राइट टू हेल्थ के संबंध में भी एक खबर इन दिनों चर्चाओं में है, क्या पढ़ा है आपने, क्योंकि आपके विभाग से जुड़ी हुई खबर है, क्या चल रहा है उसमें अभी? राइट टू हेल्थ बिल पास हुआ है सर, उसमें जो हमारे यहाँ जो राजस्थान के जो निवासी उनको हेल्थ का एक राइट प्रोवाइड किया। बिल पास हुए तो काफ़ी दिन हो गए, अभी हाल में जो खबरें आई है अखबारों में, क्यों चर्चा में दोबारा से खबरें क्यों आई हैं, उसके बारे में कुछ नए अपडेट हुए हैं क्या? सॉरी सर, ऐसे किसी अपडेट के बारे में मैं अवेयर नहीं, कोई जानकारी नहीं है जी। चिरंजीवी योजना में भी कुछ नए बदलाव किए गए हैं, कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं सर। चिरंजीवी योजना में एक तो अभी बजट घोषणा में इसका जो पैकेज को बढ़ाकर 25 लाख किया गया सर, और अभी कुछ ऑर्गन ये ट्रांसप्लांटेशन के कुछ पैकेज इसमें जोड़े गए हैं सर। कैंसर से संबंधित कुछ ट्रीटमेंट भी इसमें मुफ्त किए गए हैं सर, और मेडिसिन का भी जो पैकेज है वो भी 1594 के आसपास का किया गया। पिछले दिनों हार्ट अटैक के बारे में लगातार खबरें आ रही थी, डॉक्टर्स के भी कई बार ये हुआ कि एक्सरसाइज करते हुए वॉक करते हुए हार्ट अटैक आ गए। कि हार्ट अटैक होता क्या है एग्जैक्टली, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है जब जैसे हम बोलते हैं कि हार्ट अटैक हो गया? जी सर, हार्ट अटैक क्लिनिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहलाता है सर। हमारी जो हार्ट की मायोकार्डियम मसल्स का जो लेयर है सर, उसको सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी है, उसमें किसी प्लेक या किसी ब्लॉकेज की वजह से मायोकार्डियम के कुछ भाग में सप्लाई हो नहीं पाती, इसलिए मायोकार्डियम का कुछ भाग नेक्रोस हो जाता है सर, इसी को मायोकार्डियल इन्फाक्शन या हार्ट अटैक कहते हैं सर। आप क्योंकि नर्सिंग से जुड़े हुए रहे हैं, मेडिकल या हेल्थ से जुड़े हुए रहे हैं, जब आप एक अधिकारी बन जाएंगे, प्रशासन में आ जाएंगे, तो आपको यदि इसी मुद्दे पर लोगों को अवेयर करना हो, ग्रामीण जनता को, एक साधारण लोगों को जो बहुत तकनीकी समझ नहीं रखते, इस मुद्दे पर अवेयर करने के लिए आप किस तरह से अपनी कोशिश करेंगे? आप पर्टिकुलर हार्ट अटैक के बारे में? हार्ट अटैक के बारे में जी सर, हार्ट अटैक के बारे में मैं हेल्थ एजुकेशन उनको डाइट से संबंधित मॉडिफिकेशन के बारे में बताऊंगा सर। बताऊंगा कि जो फैट है और जो बैड जो लिपिड है, ये बैड लिपिड हमारी जो खून के जो वेसल्स हैं उनमें जाकर क्लॉट या उनमें थक्का बना लेते हैं, जिसकी वजह से हार्ट की नलियाँ ये ब्लॉक हो जाती है। ये बहुत सारी ऐसी हमारे लाइफ स्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशन करके, लाइफ स्टाइल में कुछ परिवर्तन करके अपन सब चीज़ों से बच सकते हैं। मैं ऐसा समझाने का प्रयास करूँगा। आप फ्रांस की बात कर रहे थे जी। फ्रांस में एक बस्तील डे के रूप में मनाया जाता है एक विशेष दिन को। जी सर। ये बस्तील क्या है और इसकी क्यों एक सिग्निफिकेंस है इसका? सर बस्तील फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये चर्चा में आया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बस्तील एक किला था सर, जिसको ओवररूल किया था, जिसको गिरा दिया गया था। तो एक तरीके से एक स्वतंत्रता का प्रतीक। क्या बस्तील के किले को गिरा दिया गया था? बस्तील किले की दीवार को गिराया गया था सर, जहाँ तक मुझे याद है सर। हमारे भारत में अभी कुछ दिनों पहले एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की एक बड़ी बैठक हुई है। किस संगठन की बात कर रहा हूँ मैं? सर अभी G20 तो चल ही रहा है सर, इसके अलावा SCO की एक वर्चुअल बैठक होती है सर। ठीक है, SCO के मेंबर कौन कौन से देश हैं? सर SCO के 8 तो परमानेंट मेंबर है और अभी 9वां मेंबर ईरान इसमें जुड़ा है सर, जिसमें ये चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया और सेंट्रल एशिया से उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री महोदय अभी एक बात कह रहे थे कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और विश्व की सर्वाधिक आबादी है। जब ये शब्द कहा जाता है हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, इस बात के क्या मायने? सबसे बड़े, सबसे छोटे या बीच के लोकतंत्र, ये किस तरह से डिसाइड होते हैं? या हम भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, ये किस आधार पर कहा जाता है? सर एक तो जनसंख्या बड़ा क्राइटेरिया है सर। जनसंख्या में इतनी बड़ी जनसंख्या को हम लोकतंत्र, इतनी बड़ी जनसंख्या का लोकतंत्र है तो सबसे बड़ा लोकतंत्र है सर। और इसके अलावा एक पुराना लोकतंत्र भी है सर। 1947 के बाद में लगातार हमने लोकतंत्र में बहुत अधिक अच्छी तरह से संस्थाएं मेंटेन करते हुए प्रगति की है सर। मुझे लगता है इस संदर्भ में मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा होगा सर। ठीक है सर, थैंक यू। आपने 3 न्यूज़ कहीं, एक तो PM साहब का जो फ्रांस दौरा है, एक क्रिकेट का और एक चंद्रयान। इन तीनों से ही रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ।
नंबर वन, जो मोदी जी हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड एक वक्तव्य जारी किया है फ्रांस में जाकर के, वो क्या कह रहा है उन्होंने? सर उनके वक्तव्य करने का मंतव्य कुछ ऐसा था कि यूएनएससी में भारत को भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत एक बड़े लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करता है और बहुत बड़ी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। भारत का एक स्वाभाविक अधिकार बनता है। पर्टिकुलर सेंटेंस ध्यान में है आपको कि उन्होंने क्या कहा इसके लिए? पर्टिकुलर सेंटेंस में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। ओके, कोई बात नहीं। चलिए, फर्स्ट आपने ये क्रिकेट की हम बात करते हैं। क्रिकेट में अभी जो हमारे जो बॉलर हैं उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी है। कौन सा बॉलर जो है उन्होंने बेस्ट किया है इसमें? सर श्री रविचंद्र अश्विन है सर। रविचंद्रन अश्विन, उन्होंने एक इसमें वो भी बनाया है, रिकॉर्ड भी बनाया है। वो क्या रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड तो इस समय अनिल कुंबले के हाईएस्ट विकेट टेकर का जो रिकॉर्ड है इन्होंने भी तोड़ा है सर। इसमें कितने विकेट्स हो गए इनके? सर एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आप कहें अनुमान लगा सकता हूँ। 700 के आसपास विकेट। 700। एक और रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है जो पहले भी बन चुका है। एक पिता और पुत्र दोनों को आउट करने का रिकॉर्ड बनाया सच में। शिवनारायण चंद्रपाल और उनके पुत्र तेजनारायण चंद्रपाल को इन्होंने आउट किया। दोनों को आउट किया है जी सर। ओके। चंद्रयान 3 की हम बात करते हैं तो उसमें नंबर 1 चंद्रयान 3 जो है वो सेकंड से कैसे बेटर है? जी सर सेकंड चंद्रयान में जो बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे, उसको इम्प्रूव करने के लिए एक तो इसको हल्का किया गया सर। जहाँ 5 उस लैंडर में 5 इंजन थे, इसमें सेंट्रल इंजन को हटाकर 4 इंजन रखे गए सर। एक तो ये बड़ा परिवर्तन किया गया सर। और पेलोड की संख्या को भी कम किया गया। उसमें 9 पेलोड थे जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, इसमें शायद 4 पेलोड है। 6 है 4 है सर मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, शायद इंक्लूडिंग रोवर और उसको 6 है। अच्छा, थैंक यू सर, ध्यान देंगे। इसमें और क्या इसका खासियत रहेगी इसकी, क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हमें विश्व में एक अच्छा स्थान उपलब्ध करवाएगी सर। एक चौथा एक राष्ट्र बन जाएगा जिसने चांद पर लैंड किया है सर। इसके अलावा सर पहला कौन सा होगा? ये पहला देश है ये जो कि चांद पर हो जाएगा, किस वजह से? सॉरी सर, मैं क्वेश्चन को समझ नहीं पाया सर। मतलब आपने बताया कि चौथा देश है जो कि चांद पर जाएगा, ठीक है, लेकिन नंबर 1 का भी ये देश है जो कि चांद पर जाकर के कुछ वो है, इसमें इम्पोर्टेंस है। जी सर इसके सदर्न जो पोल है, सदर्न पोल पर लैंड करेगा। इससे पहले सदर्न पोल पर किसी भी देश ने लैंड नहीं किया सर। लूनर डे क्या होता है? लूनर डे चंद्रमा का एक पूरे दिन को लूनर डे कहते हैं, जो हमारे अर्थ डे शायद 14 दिन के बराबर होता है। 14 दिन के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है? सर उसके रोटेशन और रिवोल्यूशन पर ये डिपेंड करता है। हमारे रोटेशन और रिवोल्यूशन यानी अर्थ के रोटेशन और रिवोल्यूशन और चंद्रमा के रोटेशन रिवोल्यूशन में थोड़े से अंतर है सर। रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों पे डिपेंड करता है? नहीं सर, रोटेशन पे डिपेंड करता है सर। रोटेट तो ये सूर्य के चारों ओर करता है, नहीं अपने एक्सिस, और रिवॉल्व अपने एक्सिस पर करता है। सॉरी तो रोटेशन पर डिपेंड करता है या रिवॉल्यूशन पर डिपेंड करता है? सॉरी सर, मैं कंफ्यूज हो गया। अपने एक्स पर रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व पर डिपेंड करता है सर। रिवॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। चंद्रमा से सूर्य की दूरी धरती की सूर्य से दूरी से कितना गुना है? सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। आपने जीएनएम करी है, जीएनएम के बाद बीएससी क्यों नहीं करी नर्सिंग? सर जीएनएम के बाद, जीएनएम करते ही 95 से 98 के बेस में मैंने जीएनएम की थी सर। और जीएनएम करते ही मेरा पोस्टिंग हो गई थी सर। उसके बाद में मैंने उसके बारे में कभी सोचा नहीं सर। 2011 के आसपास जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे आरएस के बारे में सोचना चाहिए, तो फिर मैंने 2012 में इग्नू में एडमिशन लिया। 2012 से 15 के बीच में मैंने बीएससी नर्सिंग इग्नू से की सर। ऑन्कोलॉजी में किया आपने? ऑन्कोलॉजी में मैंने डिप्लोमा अलग से किया सर। पोस्ट डिप्लोमा? पोस्ट बेसिक डिप्लोमा ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में। क्या होता है ये पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी? बेसिक मैंने जीएनएम कर रखा था सर, तो जीएनएम के बाद में होने वाले डिप्लोमा को पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कहते हैं। और ये डिप्लोमा ऑन्कोलॉजी नर्सिंग यानी कैंसर से संबंधित जो नर्सिंग है उससे संबंधित था सर। ओके। ऑन्को सर्जरी जो है वो आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, तो क्या आप उस सर्जरी में हेल्प कर सकते हैं इस पोस्ट डिप्लोमा बेसिक उसके बेस पर? सर सर्जरी में मैं चिकित्सक महोदय का मैं
सहयोग करते हुए मैं इसमें हेल्प कर सकता हूँ सर। कैसे हेल्प कर सकते हैं उसमें? उस पर्टिकुलर पोस्ट को क्या कहते हैं? ऑन्को सर्जन होते हैं सर। नहीं, ऑन्को सर्जन्स तो हो गए। ऑन्को सर्जन की हेल्प करने के लिए जो थिएटर में और मौजूद रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? थिएटर टेक्नीशियन। मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। आप मैं इसका एक पर्टिकुलर कोर्स भी होता है। ऑन्कोलॉजी से संबंधित ऐसा कोई कोर्स होता है, ऐसा करें? सॉरी सर, मैं नहीं कर पा रहा।